हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, जुट जाइए और एसएससी जीडी में कसम खा लीजिए कि सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलो अगली कड़ी को जोड़ते हुए प्रैक्टिस सेट को, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस सेट है करते हैं आज हम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, देखो किस प्रकार है ये। एक सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने 25 मजदूरों को काम पर लगाया। उसे उस काम के लिए 5,500 रुपये मिले। उसमें से 20% रखने के बाद उसने बाकी रकम मजदूरों में बांट दी। यदि पुरुष तथा स्त्री मजदूरों का अनुपात 2:3 तथा मजदूरी 5:4 के अनुपात में हो तथा तो सभी स्त्री मजदूरों को कुल कितनी मजदूरी मिली? मेरे प्यारे बच्चों, मजदूरी मिलेगी मतलब स्त्री की कुल मजदूरी निकालनी है, कितनी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो उससे जो काम उसने करवाया उसे कितने रुपए मिले? 5500 रुपये। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो देखो 5500 रुपये मिले, ठीक है, पर 20% उसने रख लिए। देखो कितना रख लिया उसने? 20%। ठीक है, 0 5 दूनी 10 का 0 लगा एक हासिल, 5 दूनी 1 11, 1100 रख लिए ना। तो क्या करो, इस 5500 में से क्या करना है, 1100 माइनस कर दो। 4400 रुपये जो है उसे बांटना है। 4400 पुरुष और स्त्री में बांटना है। चलो देखो पुरुष और स्त्री, ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो क्या अनुपात है पुरुष और स्त्री का? ठीक है, देखो कितना है? 2:3 क्या पुरुष और स्त्री का अनुपात है मजदूरों का। ठीक है, देखो अब क्या दे रखा? मजदूरी का अनुपात कितना है? 5:4 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, देखो कितनी टोटल मजदूरी, भाई इतने मजदूर थे, ये उनको मजदूरी दी गई, दिहाड़ी दी गई। ठीक है, चलो कितना पुरुष को कितना दिया गया? 10। ठीक है, और इनको कितना दिया? 4 12। ठीक, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, मतलब 5:6 में दिया गया। पुरुष को 5 और स्त्री को 6। चलो आ जाओ, देखो टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे? जो टोटल कितना है? 11। इतना उसको देना है। ठीक है, 11 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? 4400 रुपये के। ठीक है, चलो एक अनुपात की वैल्यू 11 चौक 44। ठीक है, 400 रुपये। स्त्री को कितने? भाई स्त्री को चाहिए कितना? 6 अनुपात ही तो देगा वो। चलो 6 से गुणा करा दें 400 की, कितने रुपए देगा मेरे प्यारे? तो वो 2400 रुपये। ठीक है, स्त्रियों को कितने रुपए देगा वो? 2400। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका? देखिए बड़े ध्यानपूर्वक, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, 2400 रुपये। ठीक है, स्त्री की कुल मजदूरी कितनी मिलेगी मेरे प्यारे? 2400 रुपये स्त्री की। ठीक, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कीजिएगा धुआंधार तरीके से कीजिएगा, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 4:3 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो परिमाप के साथ साथ, ठीक है, 1.1 रुपया 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से 201/2 मीटर ऊंचाई, ठीक है, ऊंची दीवार बनवाने की लागत क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, लागत निकालना है, कितना होगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा ये? बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दे रखा है? 4:3 का। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिए, 4:3। चलो क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है इसका। चलो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? देख लो, x अगर मान लें तब, ठीक है, कितना? 4 12x²। ठीक है, 12x² बराबर किसके हो जाएगा? 300 के। ठीक है, x² कितना आ जाएगा? देखो 12 1 कम 12 दूनी 24। ठीक, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा? 25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, चलो 5 आ गई। अब देखो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 पंजे 20। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? देख लो, 5 15 मीटर। क्लियर हो गई इस बात? चलो 20 मीटर आ गई और 15 मीटर। अब परिमाप पूछा है, चलो परिमाप कितना आ जाएगा? आयत का परिमाप 2l + b होता है ना। चलो 2l कितना? 20 + 15 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? देखो कितना आ जाएगा? 35 दूनी 70। ठीक है, 70 आ गया। ठीक है, 70 मीटर। ठीक है, चलो अब देखो दीवार का क्षेत्रफल पूछा गया है। चलो दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है? परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, चलो
परिमाप हमने निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, कितना है 70। और ऊंचाई कितनी दे रखी मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 1/2, चलो कितना आ जाएगा 5/2, कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35 या 175, चलो इतना आ गया। अब खर्च निकालना है, खर्च किस प्रकार निकलेगा देख लो, कितना खर्च जा रहा है, खर्च निकालना है आपको, 1 रुपया 20 पैसा जा रहा है, ठीक है, 175 पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 210 रुपये, ठीक है, गुणा कर लेना 210 रुपये। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। कितना खर्च जा रहा है 210 रुपये, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। लंबाई वगैरह क्षेत्रफल दे रखा था 300, तो क्या करेंगे हम, लंबाई चौड़ाई उसकी पहले निकालें, फिर परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकाल के ही दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल को निकाल के ही दीवार का फिर खर्च निकलेगा ठीक है, फिर खर्च आपको निकालना है कितना होगा, नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। मेरे प्यारे जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, किंतु 20 दिनों के बाद बी को हटा दिया जाता है और ए को इस काम को पूरा करने में 20 दिन और लग जाते हैं, ठीक है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ए और बी कितने दिन कार्य करते हैं 30 दिन, ठीक है, ए और बी का कितना है 30 दिन, और टोटल कार्य कितना हो गया 1/30 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात, दिन का उल्टा कार्य होता है। चलो अब ए बी दोनों 20 दिन तक काम कर चुके, तभी तो बी हटा बाद में, चलो आ जाओ, देखो कितना कार्य कर चुके हैं ए प्लस बी, दोनों का कार्य कितना हो जाएगा, देखो 20/30, कितना 2/3 भाग ए कर चुके हैं, शेष कार्य कौन करेगा, ए करेगा, शेष कार्य कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो 1 - 2/3 कितना आ जाएगा 1/3 भाग, ठीक है। अब ये 1/3 भाग जो है कितने 20 दिन में करेगा, तो एक भाग जो बी कितने दिन में करेगा 20 या 60 दिन में, ये बी का है पूरा, ठीक। देखो अब दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 30 दिन में, और ये बी कितना करता है 60 दिन में, ठीक है। एलसीएम 60 आएगा तो कितने दिन में कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा देखो अब बी कार अकेला कितने दिन में करेगा, देख लो कितना, एलसीएम 60 दूनी, ठीक है। देखो बी का क्या दिन निकाल लो, कितना हो जाएंगे 60 बटे कितना 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 60 दिन। बी अकेला कितने दिन तक कार्य करेगा 60 दिन तक करेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखिए आपका, ठीक है, देखो ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 60 दिन, बी अकेला जो है 60 दिन काम करेगा पूरे काम को समाप्त करने में, ठीक है। चलो नोट कीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, स्क्रीन पे देखिए, श्रेणी 5 + 4 - 9 + 5 + 4 - 9, ठीक है। ये कितने 50 पदों का योग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 50 पदों का योग निकालना है, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, श्रेणी आपने देख ली है, ठीक है। चलो देखो अब 50 पद तक है ना, 50 पद तक जाना है। अब ये 3 पद हैं, देखो अगर इनको हम 16 बार लेते हैं, देखो -9 डेढ़ कितने 16 बार तक, 16 बार तक हमने ले लिए, देखो 5 - 4 9 कैंसिल, 5 - 4 9 कैंसिल, मतलब 16 बार तक 0 चला गया। अब बचेंगे क्या 16 बार तक ये जा रहे पूरे, फिर बचेंगे 5 और 4, फिर बचेंगे +5 और +4, यही तो बचेंगे हमारे, +5 4 कितना बच गया 9। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यो कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, देखो कितना ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर है, ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं भाई, उन्हें 50 पद बोले हैं, अगर हम ये 16 बार तक जाएंगे तब 0 0 आएगा, देखो 5 4 9 0 5 4 फिर घटा देंगे 0 16 बार, फिर 5 और 4 बच गया, तभी तो पूरे 50 पद हो गए। 5 4 का योग कितना है 9 है, बात था, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि दोनों में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है, छोटी संख्या क्या, देखो मेरे दोस्तों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो 2:3 है संख्या, ठीक है, के रूप में है, अगर में 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 4:5 के रूप में हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, कितना जोड़ रहे हैं हम
यहाँ कितना जोड़ा, 2 2। सवाल में कितना जोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, 4 के। 2 बराबर कितना, 1 बराबर 2 के। क्लियर, चलो आ जाओ। कितना संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या, यही तो है। कितनी हो जाएगी छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी, 2 × 2 बराबर 4। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी। तो छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। बड़ी संख्या गुणा करा दो, कितना, 3 दूनी 6 हो जाएगी। ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगी, कितना, 4/5 में हो जाएगी। नोट कीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 20 आपके कराने हैं, एसएससी जीडी में करा रहे हैं। बड़ा सारे क्वेश्चन 20 आपके हूबहू एग्जाम में आने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी आंसर भी लेके आना है 5 सेकंड में आपका। ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं लेना, प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए आप लोग। चलो, एक कक्षा के 6 छात्रों की लंबाई 144, 158 और 172 सेंटीमीटर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर, 132 और 182 सेंटीमीटर है। सभी छात्रों की औसत लंबाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, औसत लंबाई मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी कीजिए। किस प्रकार होगा, देखो भाई, औसत क्या होता है, एवरेज, पदों का योग बटों की पदों की संख्या। ठीक है, देखो भाई अब कितना योग कितना होगा इनका, सबको जोड़ लो, कितना, 6 पद हैं, 948। ठीक, कितना हो जाएगा, 948। पद कितने हैं, 6। ठीक, भाग कर दो, 6 कम 6, 6 कम 6, कितने बच गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, 3, कितने हो गए, 34, 6 पंजे 30, कितने बच गए मेरे, 4 और 6 48, कितना हो गया, 158। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज 158 है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक, एवरेज पूछा था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ो, बटे कितने पद हैं, 6 हैं, 6 से भाग कर दो। ठीक है, नोट कीजिए यार दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। राम की वार्षिक आय रोहन की मासिक आय से 6 गुना है। ठीक है, राम की वार्षिक आय रोहन की मासिक आय से 6 गुना है। रोहन की मासिक आय 2/3 राजू की मासिक आय के बराबर है। यदि राजू की वार्षिक आय 1,44,000 रुपए हो तो राम की मासिक आय कितनी है। कुछ मामलों में वार्षिक आय और कुछ मामलों में मासिक आय दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखो किस प्रकार होगा ये। ठीक है, देखो देखो, राम है, रोहन है और राजू है ना। ठीक है, 1,44,000 रुपए है इनके। ठीक है, चलो अब ये कितने हैं, वार्षिक है, महीने में कन्वर्ट कर लो इसको, 12 नेमा 144। ठीक है, 12 12 144 होता है। ठीक है, ठीक, कितना आ गए, 12,000 रुपए। क्लियर, चलो अब क्या बोला उन्होंने, फिर ध्यान पर। अब रोहन का क्या कह रहा है, बड़ा, रोहन की मासिक आय का 2/3 राजू की मासिक आय के बराबर है ना, बराबर बोला है, इसकी जो है बराबर है, तो क्या हो जाएगा, देखो आ जाओ, का 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर है, निकल आएगा। ठीक, 2 छंग 12, कितना, 18,000 रुपए हो गए आपके। ठीक है, अब देखो, अब रामू का क्या है, 6 गुना है। ठीक है, 6 गुना है, 8 छंग 48 का 8, 4 हासिल। ठीक है, और 6 10। ठीक है, इतना हो जाएगा। और राम की जो है मासिक आय निकालनी है, चलो आ जाओ, बटे 12, ये वार्षिक है ना भाई, बोल रहा राम की जो वार्षिक आय, ये सब मासिक है इनकी, ये सब मासिक है, ये सब मासिक आय हैं। ठीक है, चलो 12 नेमा 108। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, कुछ मामलों में उन्होंने क्या दे रखा, मासिक दे रखा था, कुछ मामलों में वार्षिक। ठीक है, तो हमको उसी हिसाब से कन्वर्ट करते रहना जैसा जैसा सवाल बोला। ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी होने वाला है, नोट कीजिए, ऑप्शन बी क्लियर है। ठीक है, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, आंसर इसका कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा इसका। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो आ जाइए, देखो
अब हमें पता है कितना हो जाएगा ये 1, इसको सॉल्व कर लें, देखो कितना हो जाएगा ये 1/3 माइनस 1/3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 4/3 आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा 12/3 आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ आपका। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, एक एक ब्रैकेट हम सॉल्व करते जाए भाई। 3 3 है, कितना जाएगा ये आ गया हमको 12/3 आ गया बराबर 4, यहाँ 4 मिला हमको। तो कुल मिलाकर के हम देखो बेटा ऐसे ही करते हैं, बड़ा जल्दी करना रहेगा। ठीक है, भाग 4, कहने का मतलब यहाँ 1/4 आगे जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाग देंगे भाई 1/4। अब इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 1/4, कितना बचा 4/4, मतलब कुल मिलाकर 1। यहाँ कितना आया 1 प्लस, ध्यानपूर्वक कीजिएगा 1 भाग कितना आया 1। ठीक, 1 से 1 भाग देंगे, कितना 1 ही आएगा, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बोर्ड मास का। ठीक भाई, एक देखो बोर्ड मास का नियम, पहले ब्रैकेट करते हैं, छोटी ब्रैकेट बड़ी मंझली, ठीक इसे करते हैं, करते जाओ सॉल्व करते। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। चलो नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अनुपात निकालना है, कितना होगा। चलो 4:5 में है, ठीक संख्या है। चलो 2 संख्याएं हैं, सपोज अगर 0 0 बढ़ा लें कोई दिक्कत, अनुपात तो वही रहेगा। ठीक, आ जाओ 10% की वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों +8 होगा। ठीक है, 10% की कमी -10 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो 48 हो गया, और ये 20% की कमी और 10% की क्या है वृद्धि है ना, वृद्धि है, एक कमी हो रही 20% की, तो भाई 50 का 20% 10 ही तो निकलेगा, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 10, 2 6 12, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 6:5 मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6:5। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, बड़े सिंपल क्वेश्चन है सारे। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाई गई रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो उसके रनों का नया औसत मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, मेरे पे नया औसत बताना। ठीक है, चलो देखो किस प्रकार, देखो 8 पारियों में 9 कितना जब बनाता है वो अगली पारी में, तो 9 ज्यादा हो जाता है, कितनी वृद्धि कितनी हुई 8 × 9 बराबर 72 की। ठीक है, चलो 100 में से घटा दो, कितना 72 बराबर 28। ठीक है, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा 28। ठीक है, तो रनों का नया औसत कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है एवरेज का, बहुत कराए हैं एवरेज आपके लिए हमने। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम, ठीक है, शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी, ये निकालना है आपको। चलो आ जाओ, देखो किस प्रकार होगा। चलो जब 50 किलोग्राम है, ये पूरे 100% के बराबर है ना, क्लियर है। आ जाओ, अब आपको प्रॉफिट भी कमाना है 10%, तो कितना हो जाएगा, देखो 110 100 × 110। ठीक है, 0 0 0 0, 11 पंजे 55 लीटर। अब वो कमाएगा तो 55 लीटर हो गया। अब भाई कितना मिलाएगा पानी, वो 50 लीटर शुद्ध दूध था, कितना 5 लीटर, 5 लीटर पानी मिलाएगा, तब वो 10% प्रॉफिट कमाएगा। मेरे पे जो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, देखो बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक, 5 किलोग्राम। ऐसे भी निकाल सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, देखो 50 का कितना होगा 10%, 5 7 50, 5 ही लीटर हुआ, डायरेक्ट कर सकते थे, पर विधिवत रूप से आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे होगा, एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट करना रहेगा। ठीक है, 50 का कितना 5% निकाल के वो 10% निकाल के हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, देखो किस प्रकार होगा। ठीक है, समचतुर्भुज का क्या है क्षेत्रफल, देखिए किस प्रकार होगा। 1/2 विकर्ण फर्स्ट विकर्ण सेकेंड। ठीक है, देख लो कितना है 43 और 44। ठीक है, चलो 2 दूनी 4 2 दूनी 4। ठीक, कितना आ जाएगा देखो मेरे बच्चों 940 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका, देखिए ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका 940 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज का वेरी सिंपल है, 2 विकर्ण दे रखे हैं तो फार्मूला क्या होता है 1/2 फर्स्ट विकर्ण और सेकंड विकर्ण, बस ऑप्शन हो जाएगा, सॉल्व कर दो। नोट कीजिए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपए 2 रुपए और 2 रुपए और बॉक्स पर खर्च की गई राशि कितना 225 रुपए है, तो बॉक्स में पेन की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, पेन की संख्या निकालनी है, कितना हो जाएगा। ठीक, देखिए मेरे प्यारे बच्चों पेन पेंसिल और रबड़। ठीक है, चलो देखो पेन पेंसिल रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। ठीक है, संख्या हो गई, मूल्य इनका कितने रुपए में है 3 2 रुपए और 2 रुपए। ठीक है, चलो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा करा लेते हैं, 3 3 9 4 2 1 2। ठीक मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 बराबर किसके मेरे प्यारे बच्चों 225 के। ठीक है, कितना आ जाएगा 15। ठीक, पेन का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 15 × 3 बराबर 45 रुपए। ठीक है भाई, यही तो है पेन का, यही तो चाहिए, कितना हो जाएगा 3 पेन है, कितने 15 × 3 45 रुपए। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स में पेनों की संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी है 45। ठीक है, रुपए नहीं संख्या होंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, संख्या पूछी गई है ना कि रुपए पूछे गए हैं, ऑप्शन ठीक है डी क्लियर है। नोट कीजिए आप लोग। प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एरिक्सन दौड़ का पहला हिस्सा 330 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 495 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, दोनों हिस्सों का औसत ठीक है गति किलोमीटर घंटा में बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। ठीक है, चलो एवरेज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 2xy/x + y, पहली गति दूसरी। ठीक, चलो ठीक है, देखो कितना है 2 × 330 495। ठीक, और कितना 330 + 495। ठीक मेरे प्यारे बच्चों देखो कितना हो जाएगा 2 × 495 बटे कितना हो जाएगा देख लो 5 9 3 12 का 2। ठीक मेरे पे चल लगा एक हासिल। ठीक है 4 4 8 825। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 396 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 396 कितना है डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, एक गति वो है बार बार जाता है फिर दूसरी गति से जाता तो 2xy/x + y वाला फार्मूला लगा के एवरेज निकाल दीजिए। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। आयत की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 208 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, परिमाप क्या आएगा। ठीक है, एक आयत है। ठीक है, विकर्ण दे रखा है 208 और ये 80 सेंटीमीटर दे रखा है, यल निकालना है कितना है। ठीक है, देखो पाइथागोरस फिर में लगा दो। ठीक है, 208 स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पुटअप कर दो, एक बार प्लस में कर लो एक बार माइनस में कर लो इसको। ठीक है, देखो मेरे बच्चों अब क्या होगा, जोड़ो इसको। ठीक है, जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 ठीक है 88 × 128। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 1,
देखो इसको कितना लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू कितना, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, देखो 2 कितना, 2 छंग 12, 2 चौक 8, एक जोड़ा मिला, 2 बाहर निकल गए, ये 12 का है, ये मेरे प्यारे बच्चों 8 का, कितना आ जाएगा 192, ठीक है, गुणा कर लेना। चलो ठीक, देखो परिमाप 2l प्लस बी, ठीक है, तो l कितना निकाल लिया हमने 192, बी कितना 80, ठीक है, बी कितना 80 है। चलो तो 16 17 का 7 लगाए हासिल 272, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 7, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, 7 दूनी 14 लगाए हासिल 2 दूनी 4 1 5, 544, ठीक है, कितना आ जाएगा परिमाप 544। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखो ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर है, ठीक है, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है, 544 सेंटीमीटर आ जाएगा परिमाप इसका। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 से बढ़कर 192 रुपए हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है, क्या होगी, देखो मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, भाई 160 था बढ़कर 192 हो गई, ठीक, कितना अंतर है 32 का, तो निकाल लो प्रतिशत वृद्धि, 32/160 इंटू 100, ठीक, 16 दूनी 32, कितना आ गया 20%, ठीक मेरे बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन मेरे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 20%, ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, क्वेश्चन लाजवाब है आपका, ठीक, प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल, 20 क्वेश्चन आपके हूबहू मैथ में जो है, मैथ के पूरे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, बस टाइम को फाइट करना है और कुछ नहीं, फटाफट शेयर करते रहिए वीडियो को आप लोग, ठीक है, लाइक भी कीजिए। प्यारे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करना है, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, 42 इंटू 12 कर दो, ठीक, 12 2 24, 24 का 2 4, 2 हासिल कितना, 12 चौक 48, 2 50, 504, ठीक है, मीटर में देर का मीटर प्रति सेकंड, तो कितनी हो जाएगी लंबाई 504 मीटर, देखो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक, 504 मीटर, ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिए, ट्रेन की लंबाई मीटर में बतानी थी 504, भाई दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय, ठीक, लगा दो, बात खत्म, सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 12% की दर से 1 वर्ष के लिए 20,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, चलो देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, देखो अर्धवार्षिक चाहिए ना, चलो 6% है, 6 जाएगा, 6 का 6% कितना रहेगा 36, 12 पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 12.36, अब 12.36, ठीक है, डायरेक्ट सीआई निकालिए आप लोग, ठीक है, चलो 100% कितना हो जाएगा 20,000 है ना, बड़े 12.36 बटे 100, ठीक है, 2 0 100, 4 से 4 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 दूनी 2472 रुपए, ठीक है, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा 2400 बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक, 2472 रुपए, ऑप्शन आपका बी क्लियर है, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फटाफट आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन लाजवाब है एकदम धराटेदार, ठीक है, चलो मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, ठीक है, समांतर माध्य का क्वेश्चन है ये, समांतर माध्य दे रखा 8.2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है, किस प्रकार होगा बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, समांतर माध्य, ठीक है,
आंसर बताइए कितना होगा। देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, टेबल को देखते रहते हैं और आंसर करते रहे, ठीक है। चलो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो हमारा समांतर मध्य होता है ना। चलो अब पदों का योग कैसे निकालेंगे, बड़ा देखो क्या दे रखा, पहले x1 में कितना 1 है, f(x) में कितना है 3 है, तो भाई यही तो लिख रहेगा समांतर मध्य, f(x) सिग्मा f(x) इंटू सिग्मा f, यही तो निकलेगा सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f, बस निकाल देना है। चलो सिग्मा f(x) कितना देखा, देखो 1, ठीक है, और बटे में गुणे में 3 है, प्लस और कितना दे रखा बड़े, और कितना 3 और 2 है, 3 2 है, और मेरे प्यारे बच्चों कितना है, बराबर कराते रहिए, 5 7 है, ठीक है, 5 7 है, और मेरे प्यारे बच्चों कितना है 9a है, ठीक है, 9a प्लस और कितना है 11 4 है, 11 इंटू 4 प्लस 13 इंटू कितना दे रखा है 8, ठीक है। चलो करते हैं इसको, मेरे प्यार बड़ा ध्यान, और दे रखा है 8.2 दे रखा है ना समांतर मध्य, कितना 8.2 दे रखा है समांतर मध्य, देखो 3 एकम कितना 3 आ जाएगा, जोड़ पदों का योग भी तो चाहिए, सिग्मा f(x) चाहिए, 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस a प्लस कितना है 4 है, और कितना है देखो 8, ठीक है। चलो 8.2, ठीक है, 3 एकम 3 6 35 9a प्लस 11 चौक 44 163 104, ठीक है। चलो देखो 3 2 5 7 5 12 ए है 16 16 8 24, ठीक है 24 है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 10, तो 8 82 बटे 10 कितना आ जाएगा 192 जोड़ इनका आएगा, ठीक है, और प्लस 9 है, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक, गुणा करा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, देखो कितना आ जाएगा ये 1968, ठीक है, प्लस 82 है बराबर 1920 प्लस कितना आ जाएगा 90 है। अब देखो घटाएंगे, ठीक है, 82 कितना आ जाएगा 8 है बराबर 48, 8 6 48, एक ही वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए ध्यानपूर्वक, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f चाहिए था, ठीक है, चलो गुणा करा ली, सबको जोड़ लिया है नहीं, पत्ते उनको काउंट कर लिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक की वैल्यू 6 है, नोट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे बच्चों थंब का साइन दें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें कि हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर आपके मैथ के 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में जो आएंगे वो आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं विधिवत तरीके से, ठीक है, हूबहू जो आपके एग्जाम में आने हैं, विधिवत कॉपी पेन लेकर आप बैठिए, डेली इसी टाइम आइए और प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए, सिलेक्शन आपका होना तय है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जय हिंद मेरे दोस्तों।